महाभारत की धरती पर एक ऐसा योद्धा जन्मा जिसकी पीड़ा आज तक हवा में तैरती है, जिसकी सांसें आज भी हिमालय की गुफाओं में गूंजती हैं और जिसकी आंखों में कभी न सूखने वाला आंसू बहता है। इसका नाम था अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र, शिव का अंश, एक अमर योद्धा जिसे युद्ध तो मिला पर शांति कभी नहीं मिली। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां इतिहास मौन हो जाता है। एक पिता की भक्ति, एक पुत्र की तड़प और एक शापित जीवन की कथा। अश्वत्थामा का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन उसके भीतर क्षत्रिय सा तेज था। कहते हैं जब वह पैदा हुआ तो उसके माथे पर एक दिव्य रत्न था, चमकता हुआ, ऊर्जा से भरा हुआ। यह कोई साधारण रत्न नहीं था, यह शिव की कृपा थी। लोगों ने कहा यह बालक सामान्य नहीं, कुछ बड़ा करेगा। लेकिन किसे पता था वह इतना बड़ा शाप लेकर चलेगा कि काल भी उससे डर जाएगा। बचपन में अश्वत्थामा ने देखा उसके पिता द्रोणाचार्य अपने जान का दान तो कर रहे हैं, लेकिन स्वयं के लिए कुछ नहीं रखते। कभी दूध के लिए तरसते हुए मां की सूखी छाती देखी, कभी किसी राजा की अवहेलना। इन दृश्यों ने अश्वत्थामा के मन में एक आग जला दी थी। उसी आग के सहारे वह बड़ा हुआ और जब समय आया तो अपने पिता के साथ हस्तिनापुर की सेवा में चला गया। कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु बने द्रोणाचार्य, पर अश्वत्थामा की वफादारी झुकी केवल कौरवों की ओर, विशेष रूप से दुर्योधन के प्रति। क्यों? क्योंकि दुर्योधन ने उसके पिता को सम्मान दिया था, राज्य दिया था, और यही अश्वत्थामा की पहली भूल बनी। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। कुरुक्षेत्र में जब भीषण संग्राम हुआ तो अश्वत्थामा ने एक से बढ़कर एक योद्धाओं को चुनौती दी। उसकी आंखों में एक ही लक्ष्य था, विजय। लेकिन फिर आया वह पल जिसने अश्वत्थामा को इतिहास का सबसे शापित पात्र बना दिया। द्रोणाचार्य युद्ध भूमि में अपराजय हो रहे थे। पांडवों के लिए उन्हें हराना असंभव हो गया था। तब श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई, एक झूठ। द्रोण को बताओ कि उसका पुत्र अश्वत्थामा मर गया है। भीम ने एक हाथी को मारा जिसका नाम भी अश्वत्थामा था, और युधिष्ठिर, जो सत्यवादी थे, उन्होंने पहली बार झूठ बोला। उन्होंने कहा अश्वत्थामा मारा गया, और फिर धीरे से बोले हाथी। परंतु द्रोण ने वह हाथी शब्द नहीं सुना। उसने केवल अपने पुत्र के मृत होने की बात सुनी और शस्त्र त्याग दिए। द्रोणाचार्य ने ध्यान में लीन होकर प्राण त्याग दिए। जब अश्वत्थामा को यह जात हुआ, उसकी आंखों में खून उतर आया। मेरे पिता को छल से मारा गया। सत्यवादी युधिष्ठिर ने भी झूठ बोला। अब अश्वत्थामा एक पुत्र नहीं, एक ज्वाला बन चुका था। रात के अंधकार में जब धर्म सो रहा था और अधर्म जाग चुका था, अश्वत्थामा ने कौरवों से कहा, मैं प्रतिशोध लूंगा, पांडवों की नस्ल को मिटा दूंगा। वह चुपचाप पांडवों के शिविर में गया और पांचालों, धृष्टद्युम्न, शिखंडी जैसे वीरों की नृशंस हत्या कर दी। लेकिन यही नहीं, उसने पांचों पांडवों के पुत्रों, उप पांडवों को भी मार डाला, जो निर्दोष थे, जिनके हाथों में तलवार नहीं, बस सपने थे। उसने उनका सिर काटकर दुर्योधन को सौंप दिया। यहीं से शुरू होता है अश्वत्थामा का पतन। द्रौपदी विलाप करती रही, हे कृष्ण, न्याय दो। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, मैं अश्वत्थामा को जीवित पकड़ूंगा। और फिर शुरू हुआ वह पीछा। जब अर्जुन और अश्वत्थामा आमने सामने हुए तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उस दिव्यास्त्र से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और अब दोनों अस्त्रों के टकराने से पृथ्वी के अस्तित्व पर संकट आ गया। तब ऋषियों ने हस्तक्षेप किया, दोनों अपने अस्त्र वापस लो। अर्जुन ने विनम्रता से वापस ले लिया, पर अश्वत्थामा, जिसे क्रोध और घृणा ने घेर रखा था, वह अस्त्र वापस न ले सका। उसने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, जहां अभिमन्यु का पुत्र पारितोष पल रहा था। कृष्ण क्रोधित हुए, तूने धर्म की हत्या की है, बालकों को मारा, गर्भ पर वार किया। अब सुन, मैं तुझे अमर करता हूं, लेकिन तू शांति नहीं पाएगा। तेरा रत्न तेरे मस्तक से निकाल लिया जाएगा। तू हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकेगा। तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे और तू किसी को अपनी कथा सुना नहीं पाएगा। और वहीं अश्वत्थामा से उसका रत्न निकाल लिया गया। एक चीख जो आज भी हिमालय में गूंजती है, एक पीड़ा जो समय से परे है, एक कथा जो अमर है। कहा जाता है आज भी कुछ साधक हिमालय की गुफाओं में एक अजीब सी चमक देखते हैं, एक योद्धा को कराहते हुए सुनते हैं। जो कोई पूछे तुम कौन हो, तो वह बस इतना कहता है, मैं अश्वत्थामा हूँ, शापित अश्वत्थामा। वह अमर है, पर मृतकों से भी अधिक मरा हुआ। उसके घाव कभी नहीं सूखते, उसका मन कभी शांत नहीं होता।
वह महाभारत की चेतावनी है कि युद्ध केवल वीरता नहीं, विनाश भी लाता है। और यही थी अश्वत्थामा की वो कहानी जो शायद हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है कि जान, बल और आस्था होने के बाद भी यदि क्रोध, मोह और प्रतिशोध जीत जाए तो अंत विनाश ही होता है। और अंत में ये कहानी आपको प्रस्तुत की गई थी आपके अपने YouTube चैनल वास्तु शक्ति की ओर से। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए अश्वत्थामा की पीड़ा आज भी जीवित है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही और अद्भुत रहस्यमयी कहानियां आप तक पहुंचती रहें।